Welcome to DSSB exam window. Question number 1. Find the number which when subtracted from each term in the ratio 21:26 make it equal to the ratio 3:4. देखो, मैंने ये क्वेश्चन बहुत बारी समझाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी ये पीजीटी के पेपर में भी आया था जो अभी रिसेंट हुए हैं, है ना। तो इसको हम कैसे करते हैं, ये 21 और 26 है, इसमें से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो रेशो किसके इक्वल हो रहा है 3/4 के। अच्छा, अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी इनके बीच का गैप कितना है 5, क्योंकि ये x और x सेम है। अब इनके बीच का गैप कितना है और यहाँ पे गैप कितना है 1। एक बात का ध्यान रखो, अगर हमने रेशोज़ के बीच का गैप इक्वल कर दिया तो वो जो रेशोज़ हैं वो एब्सोल्युटली इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे गैप 1 है, यहाँ पे 5 है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को ये हो गया 15/5 4 × 20। इसका मतलब 21 - x 15 के बराबर है और 26 - x 20 के बराबर है। तो कितना माइनस करना पड़ रहा है 6, x की वैल्यू आ गई 6। अब अगर एग्ज़ाम में आते तो क्या आपको x लिखने की ज़रूरत है? नहीं। आप देखोगे 21 और 26 के बीच का गैप कितना है 5, 3 और 4 के बीच का गैप कितना है 1, इसको भी 5 कर दो, 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20। इसका मतलब ये 21 नहीं 15 होना चाहिए था, 21 नहीं क्या होना चाहिए था 15। इसका मतलब कितना माइनस करना है 21 में से 6, बस 6 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. द प्राइस ऑफ 2 books A and B are in the ratio 11:6. If book A cost ₹55 more than B. मोर देन बुक बी का क्या मतलब है, ये 11 की है, ये 6 की है, तो इनके बीच का गैप तो 5 है। इसका मतलब 5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 55। देन फाइंड द प्राइस ऑफ बुक बी। बी का प्राइस निकालना है, 6 की वैल्यू हमें निकाल देनी है, 5 की वैल्यू हो गई, 1 की वैल्यू आ गई 55/5, 6 की वैल्यू हो गई इंटू 6, 5 11 = 55, 11 6 = 66, 66 इज़ द राइट आंसर। Question number 3. Mansi and Taruna have money in the ratio 5:7 and Taruna and Renu have it in the ratio 8:7. 8:11. 8:11. देखो ये मानसी है, ये तरुणा है और ये रेनू है। मानसी और तरुणा का रेशो है 5:7, तरुणा और रेनू का रेशो है 8:11। रेशोज इक्वल कर लेते हैं पहले तो। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 11 × 7 = 77। अब मानसी रेशो तरुणा रेशो रेनू वो हो गया 40:56:77। अब तरुणा के पास 2240 रुपीज़ है तो रेनू के पास कितने हैं, मतलब 56 रिप्रेजेंट्स 2240, तो 77 की वैल्यू क्या होगी 2240 अपॉन में 56 इंटू में 77। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 6 × 4 = 24, 5 × 4 = 20 और 2 22, मतलब ये 6 पे जा रहे सीधा सीधा, 6 पे नहीं 4 पे, 40 हो गया। बस 77 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0, 7 × 4 = 28 का 2, 7 × 4 = 28 और 2 30, 3080 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ A:B, अगर देखो A:B इज इक्वल्स टू 1/2:1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल्स टू 3:2, मतलब A:B किसके बराबर है 3:2 के, ठीक है। और B:C इज इक्वल्स टू 1/4:1/5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5:4 हो गया B:C। अब हमसे A:B:C पूछे, आपको आता है वो। AB के नीचे 3 2, BC के नीचे 5 4, यहाँ पे कुछ 2 कर देंगे और यहाँ पे 5, सेम नंबर एक्सटेंड हो जाता है। 4 2 = 8, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 15:10:8, 15:10:8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द नंबर विच व्हेन एडिड टू ईच टर्म। अब देखो सेम फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है ना ये। 9/11 में मैं क्या ऐड करूँ कि वो 10/11 हो जाए रेशो। अभी यहाँ पे गैप कितने का है 2 का, यहाँ पे गैप कितने का है 1 का, तो इसको भी 2 बना दो मल्टीप्लाई करके 2 से। 10 2 = 20, 11 2 = 22। अब इनके बीच का गैप भी 2 हो गया। इसका मतलब ये और ये एब्सोल्युटली इक्वल है, मतलब टर्म टू टर्म भी इक्वल है, ये टर्म इसके इक्वल है। लेकिन ये तो 9 है और ये 20 है, कितने की कमी है यहाँ पर 11 की। ऐसे ये 22 है और ये 11 है 11 की, बस ये हो जाएगा 9 और 11 20,
11 और 11 22, इसका मतलब हमारा जो नंबर जो ऐड करना है वो क्या है 11। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4/7 रेशियो 2/5, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 20, 7 2 14। फर्स्ट नंबर 20 है, सेकंड नंबर 14 है। अब हमसे पूछा है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है, 6 कम है। कंपेयर करना है फर्स्ट नंबर से, तो 6/20 इंटू 100, 25 ज़ा 100, 6 5 ज़ा 30, 30% इज़ द राइट आंसर। मतलब सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से 30% कम है। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड 15,600 among 8 men, 11 women and 6 boys, such that each woman has 2 times as much as a boy and each man has as much as 1 woman and 1 boy together। तो देखो क्या कह रहे हैं, each woman has as much as a boy, 2 times as much as a boy, तो 2 भी हो गया। W/B का रेशो कितना आ गया 2:1। और क्या कह रहे हैं, एक आदमी के पास उतना है जितना 1 वुमेन और 1 बॉय के पास है। 1 वुमेन के पास कितना है 2B, 1 वुमेन 2B के बराबर है, प्लस B 3B हो गया। तो मैन बाय B कितना आ गया 3/1, राइट। अब W, B और M का रेशो निकाल लो। W और B का रेशो कितना है 2:1 और M और B का रेशो कितना है 1। अगर B 1 है तो M 3 है, बस W/B/M आ गया 2:1:3। लेकिन ये तो एक वुमेन, एक बॉय और एक मैन का आया है। हमारे पास मैन कितने हैं 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 ज़ा 24 हो गया, है ना। मैन कितने हैं आप ऐसे लिख लो, 8 मैन रेशो में 11 वुमेन रेशो में 6 बॉयज़ हैं, ऐसे है। मल्टीप्लाई कर दो, 11 वुमेन है तो 11 2 ज़ा 22, 6 बॉयज़ है तो 6 और 8 मैन है तो 8 3 ज़ा 24। ये कैंसिल आउट हो रहा है 11 3 और 12, 11:3:12। 11 वुमेन 6 बॉयज़ और 8 मैन के बीच में जो पैसा बट रहा है वो 11:3:12 में बट रहा है। अब पूछा क्या हमसे, फाइंड द अमाउंट दैट ईच वुमेन रिसीव्स। ईच वुमेन एक का निकालना है और ये कितने का है 11 का, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 15600 इंटू में 11 बटे में टोटल कितना है 11 और 3 14, 14 और 12 26, 26 1 ज़ा 26। ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, 6 पे जाता हुआ 6 6 ज़ा 36 का 3 है, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, ठीक है। 11 की वैल्यू इतनी आ गई। लेकिन हमें क्या 11 वुमेन का शेयर निकालना है, नहीं, ईच वुमेन का 1 की वैल्यू निकालनी है। 600 इंटू 11/11, बस आंसर आ गया 600। क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, यही बोला उन्होंने। एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो साइड है और ये जो ब्रेथ है ये दोनों बराबर है, तो साइड की जगह पे B लिख दूँ, है ना। फाइंड द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमें L/B निकालने, साफ ही पता चल रहा है 1 होगा, 1:1 होगा। भाई जब दोनों का पेरीमीटर कब बराबर है, अगर ब्रेथ और इसकी ब्रेथ और इसकी साइड बराबर है तो लेंथ को भी तो बराबर होना ही पड़ेगा। फिर भी करके देख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, L + B इज इक्वल्स टू 2B आ गया, तो L इज इक्वल्स टू B आ गया, तो L/B कितना हो गया 1:1। क्वेश्चन नंबर 9, a sum of money is to be distributed among A, B, C and D in the ratio 6:13:19:21। A, B, C, D, ये 6, ये 13, ये 19 और ये 21। If B and D together got ₹1800 more than A and C together। देखो B और D को इकट्ठे कितने मिल रहे हैं 34 और A और C को इकट्ठे कितने मिल रहे हैं 25। B और D को कितना ज़्यादा मिल रहा है 9, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1800 को। तो टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी इन दोनों को जोड़ दो, कितनी है टोटल 5 4 9 3 2 5 59 है। 9 की वैल्यू 1800 है तो आपको 59 की वैल्यू निकालनी है, कितना हो गया ये 200। 1 की वैल्यू 200 इंटू 59,
बस 0 का 0, 60 का डबल 120, उसमें से 2 गया 118, 118 इज़ द राइट आंसर। साथ में 2 0 तो फ्री है ही। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन अ वेसल इज 11:4। इफ़ 21 लीटर ऑफ एल्कोहल एडिड इन द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर बिकम्स, अच्छा इसमें हमने 21 लीटर एल्कोहल डाल दिया, अब एल्कोहल और वाटर का रेशो हो गया 10:3। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। हमें इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है। बहुत ध्यान से देखो, वाटर तो दोनों बारी में सेम रहेगा, तो पहले हम ले लेते हैं 11x और 4x। ये एल्कोहल है, ये वाटर है ना। तो टोटल कितना हो गया मिक्सचर? 15x। टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 15x। इसमें से पानी जितना था लास्ट में भी उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने क्या ऐड किया है? एल्कोहल। तो 4x बराबर है, अब यहाँ पे पानी का रेशो कितना है? 3/13 है ना। इनटू में टोटल पानी कितना है अब हमारे पास? 15x + 21। आ रही है बात समझ? ये वाले क्वेश्चन तो अभी जो मैंने आपको पिछले चैप्टर करवाया मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसमें बहुत ज़्यादा बार करवाया। वाटर को छुआ ही नहीं है हमने, तो वाटर सेम रहेगा, दोनों की क्वांटिटी इक्वल रहेगी, तो दोनों की क्वांटिटी को इक्वल में रख दिया। 13 इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में। 13 4 ज़ा 52x इज इक्वल टू 15 3 ज़ा 45 प्लस 21 3 ज़ा 63। 52 - 45 कितना हो गया? 7x इज इक्वल टू 63। x की वैल्यू आ गई 9। हमसे x की वैल्यू नहीं पूछा, इनिशियल क्वांटिटी पूछा, वो 15x थी। 15 9 ज़ा 135। 135 इज़ द राइट आंसर। Question number 11. Mehak and Lalita started a business by investing some money in the ratio 3:7. Mehak's initial capital was rupees 1800. If Mehak withdrew rupees 4000 at the end of 8th month, what was the profit sharing ratio between Mehak and Lalita at the end of first year? देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये होता है आपने टोटल कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी और वो कैपिटल कैसे निकलेगी, टोटल कितनी कैपिटल आपकी पूरे 12 महीने चली है, ठीक है, वो होता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये जो महक है इसकी इनिशियल कैपिटल थी 18,000 और इन्होंने अमाउंट रेशो 3:7 में इन्वेस्ट किया था। तो 3 की वैल्यू अगर 18,000 है तो 7 की वैल्यू कितनी हुई? 1 की वैल्यू हो गई 6,000, 7 की वैल्यू हो गई 42,000, है ना। अब इसकी वैल्यू हो गई 42,000, कोई डाउट नहीं। अब 8 महीने बाद महक ने वो कैपिटल अपनी निकाल ली, तो 18,000 तो 8 महीने ही चले, फिर 4,000 कैपिटल निकाली, तो अब कितने बचे? 14,000। और वो कितने महीने चल रहे हैं? 4 महीने। लेकिन ललिता ने कुछ नहीं किया, उसके 42,000 पूरे 12 महीने चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका रेशो। 1000 कॉमन आके कट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 18 × 8 + 14 × 4 रेशो 42 × 12। 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी है 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। 4 कॉमन लेके काट दो, ये बचा 18 × 2 + 14 रेशो 42 × 3। अब फिर 2 कॉमन आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 2 21 ज़ा, ठीक है। तो ये कितना हो गया है? 18 + 7, सीधा सीधा प्लस कर दो 25 रेशो में 63, बस 25:63 इज़ द राइट आंसर। ईजी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा वो होता है, कौन सा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? जितना टाइम उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसका रेशो, बस कितनी कैपिटल कितने टाइम तक इन्वेस्ट हो रही है उसका जो रेशो आएगा वही होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट करी इतनी, इसने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट करी इतनी, यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। द प्राइस ऑफ 3 फ्रूट एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड गवावा आर इन द रेशो इतना। द प्राइस ऑफ दीज फ्रूट आर इंक्रीज बाई 25%, 20% एंड 60%। आपको बात समझ आ रही है? अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, समझ लो जो प्राइस था पहले ये इसका 25% किस में इंक्रीज़ हुआ है? एप्पल में। एप्पल में पहले समझ लो 100 रुपये 1 किलो एप्पल आ रही थी, 25% बढ़ गया, तो अब प्राइस कितना हो गया? 100 का 25%, 25 रुपये और बढ़ गया। इसका मतलब अब एप्पल आ रही है 125 रुपये में। तो अगर मैं तीनों का 100% था इनका पहले प्राइस, तो अब कितना हो जाएगा? 125%, 120% और 160%, यही होगा।
पहले प्राइस था 8, 8 का 125% हो गया न्यू प्राइस, इसका हो गया 12 गुना में 120%, और इसका हो गया 3 इंटू में 160%, है ना। अब काटपीट में जा तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तीनों का, और यहाँ पर 8 भी कट जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 के टेबल में 120 आता है, बिल्कुल आता है, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, और 8 के टेबल में 160 भी आता है, 8 2 ज़ा 16, 20 पे। अब ये 5 से कट रहे हैं, काट दो, 5 25 ज़ा, 5 3 ज़ा, और 5 4 ज़ा, बस ये आ गया 25 रेशो 36 रेशो 12, 25 रेशो 36 रेशो 12। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशो ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज़ 3 रेशो 5 रेशो 7 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज़ 32। देखो 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 3 रेशो 5 रेशो 7, पहले 2 नंबर का एवरेज है 32, इसका मतलब 5 और 3 8/2, क्या है ये 4, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है 32, है ना। 4 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 32। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर एंड द सम ऑफ द लास्ट 2 नंबर। क्या होगा इनके बीच का डिफरेंस, 5 3 8, 7 5 12, 12 और 8, 12 में से 8 गया 4, आपको 4 की वैल्यू निकालनी है, वो तो हमें पहले ही पता है 32 है, राइट, पहले ही पता है 32 है, 32 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।